ये तू क्या कह रही तेजस्विनी? अगर कुसुम के पिताजी ने हमला करवाया होता तो कुसुम को इसका पता लगता कि नहीं? तुम्हारी माँ ठीक कह रही थी तेजस्विनी। कुसुम तो यहाँ परसों भी आई थी, मगर उसके 2 दिन पहले भी आई थी, है ना दीदी? मैं इसका पता लगा। कुसुम जरूर कुछ छिपा रही है। मुझसे भी वो खुलकर बात नहीं कह पाई, मगर अब उसे कहना। अरे सूरज, खाना तो पूरा खा ले। अम्मा, हो गया मेरा खाना। कुसुम के पिताजी ने अगर बाबूजी पर हमला करवाया है तो मुझे कुसुम के साथ किसी भी तरह का संबंध रखने का कोई अधिकार नहीं रह जाता। सूरज, ये अगर सच निकला तो मैं जिंदगी भर के लिए कुसुम से नाता तोड़ूं। माफ कीजिएगा, मैं उस दिन आया था आपको लिफ्ट देने के इरादे से, मगर मुझे देर हो गई। मैंने आपको देखा भी था, आप भागते हुए बस में चढ़ रही थी। आई एम फीलिंग रियली बैड कि मैं आपको उस दिन। प्लीज डोंट फील बैड। वैसे भी सरकार आपको लड़कियों को लिफ्ट देने की तनख्वाह नहीं देती। देखिए, आप अब तक नाराज हैं मुझसे। आज तो आपको मुझसे लिफ्ट लेनी होगी। वैसे भी मैं आज आपके कॉलेज से गुजरते हुए जा रहा हूँ, तो मैं। तो जाइए ना, मैं बस से चली जाऊंगी। शायद आपने बस स्टॉप को ध्यान से देखा नहीं, ये बस स्टॉप कैंसिल हो चुका है। मोहिनी, मोहिनी, अरे तू कहाँ थी अब तक? मैं देखो कब से ढूंढ रही हूँ। मैं भी तुम्हें कब से ढूंढ रही हूँ। पता है, तुझे जरूरी बात करनी। अरे बता तो। मुझे वो रोमियो मिल गया। रियली? कहाँ? वही बस स्टॉप पर। एंड ही लिटरली प्लीडेड मी, मैं तुम्हें कॉलेज छोड़ देता हूँ। और मैंने भी उसके जीप पे बैठकर उसको ओबलाइज कर दिया। ग्रेट यार। ग्रेट क्या? वो बस स्टॉप कैंसिल हो गया। अब कल से मुझे नया बस स्टॉप ढूंढना पड़ेगा। उदास मत हो प्रियतमा, तेरा प्रेमी उस नए बस स्टॉप को भी ढूंढ निकालेगा। वैसे एक बात तो बता यार, आजकल अपने शहर में अमन चैन है क्या? क्यों? नहीं, क्योंकि आजकल पुलिस वाले भी कॉलेज की छात्राओं को लिफ्ट देने की ड्यूटी निभा रहे हैं। वैसे मोहिनी, वो बेचारा तो गया काम से। कैसे? आखिर उसने मुझे आज कह ही दिया। क्या? कि मैंने उसका दिल चुराया है। ओहो, हाय हाय। तो बात यहाँ तक पहुँच गई है, हाँ? जरा मैं भी तो सुनूं कि तेरा दिल का पंछी क्या गा रहा है। अब तो मेरा दिल जागे न सोता है, क्या करूँ हाय, कुछ कुछ होता है, क्या करूँ हाय, कुछ कुछ होता है। यस। अरे शक्ति, what a pleasant surprise. बस मसा जी, यहाँ से गुजरा था, आपकी याद आ गई। And how are you, techno wizard? Hi, Shakti. How are you? Very well. Very nice bracelet. Well, thank you. और सुना यार, सुना है कि तुम्हारी हमारे एरिया में पोस्टिंग हो गई है। हाँ, और तुम्हारे खिलाफ शिकायतें भी आना शुरू हो गई है। किसकी शामत आ गई है भाई? वाकई कोई टेंशन है शक्ति? यस मसा जी, मेरी पोस्टिंग होने से पहले ही किसी तेजस्विनी नाम की लड़की ने आपकी फैक्ट्री के खिलाफ कंप्लेंट लिखाई थी। मगर उसने अपनी कंप्लेंट वापस ले ली थी यार। You are right. मगर अब फिर What? उसने फिर से आकर कंप्लेंट की है? उसने नहीं, आपकी फैक्ट्री के पास वाली बस्ती में रहने वाली एक औरत ने कंप्लेंट लिखाई है। किसने? किसने कंप्लेंट कराई है हमारे गेस्ट? Wait, don't get excited. लोगों को हक है अपनी बात कहने का। अगर उसने तुम्हारे खिलाफ कंप्लेंट दर्ज कराई है तो But how could you register the complaint against us? तुम हमारे आदमी हो सकते। बिल्कुल हो, मगर वर्दी के पीछे पहले कानून का आदमी। So then, what are you going to do now? मुझे उस कंप्लेंट की बिना पर पहले मामले की तहकीकात करनी है। मेरे यहाँ आने का मकसद सिर्फ इतना था कि मैं आप लोगों को इस बात से आगाह कर दूं कि मैं अपनी ड्यूटी करने जा रहा हूं, ताकि आप लोगों को हैरानी हो। I hope you will take it sportingly, Mausa ji.
मैं तुम्हें ऐसा करने की कभी इजाजत नहीं दूंगा शक्ति। शक्ति इज राइट। जब हमारे रिकॉर्ड्स टेढ़े तो हमें तकलीफ क्या है? गो अहेड शक्ति। थैंक यू मौसा जी। मौसा जी, मुझे आपसे यही उम्मीद है। बाय। हेलो। हाँ शिंदे, ध्यान से सुनो। गुड मॉर्निंग तेजस्विनी जी। अरे आपको कैसे पता चला कि मैं आ रही हूँ? दूर से तेरे कदमों की आहट जान लेते हैं, जिंदगी तुझे हम दूर से पहचान लेते हैं। वाह वाह, आपने लिखा है ये शेर? अरे तौबा तौबा, फिराक साहब से लिखवाया है, खास आपके लिए। मैं आपको एक सलाह देती हूँ, मेरी वजह से आप इन नामी गिरामी शायरों को तकलीफ ना दिया करें। बेचारों को ना तो रॉयल्टी मिलती है और ना ही इनकी शायरी का मुझ पर कोई असर होता है। अरे कौन कमबख्त असर के लिए शायरी सुनाता है तेजस्विनी जी? ये तो आपकी पर्सनालिटी का हम पे असर है जो बार बार शायरी पढ़ने के लिए मजबूर कर देता है। अच्छा जी, तो अर्ज किया है। अरे भाई, कुछ पढ़ा पढ़ा ले कीजिए स्टूडेंट्स को भी। प्रिंसिपल साहब के भाई होने का नाजायज फायदा उठा रहे आप मिस्टर शैलेश जी। ये मैं ही नहीं कहता, और लोग भी कहते हैं। वैसे आप मेरे ही डिपार्टमेंट में दोनों लेक्चरर हैं, इसलिए उम्मीद करता हूं कि साल के आखिर तक आप लोग स्टूडेंट्स को उनका कोर्स पूरा करवा दोगे। ऑफ कोर्स सर, इसमें आपको कोई शक है? नहीं, शक बिल्कुल नहीं है। वैसे ये शायरी सुनने सुनाने में वक्त काफी जाया हो जाता है। वैसे जनक जी, बेकार के मशवरे देने में भी काफी वक्त जाया हो जाता है। आई एम सॉरी, मैं खामखा आप दोनों का वक्त जाया कर रहा हूँ। आप अपना उर्दू पोएट्री सेशन जारी रखिए, मेरी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये खड़ूस हमारे डिपार्टमेंट का हेड है। सिर फिरा है। एक्सक्यूज मी, यस। कैन आई मीट कुसुम मल्होत्रा? हे मिस्टर। कुसुम, अरे सूरज, तुम हो यहाँ? कुसुम, आई वांट टू टॉक टू यू। कैन यू कम आउट प्लीज? मिस्टर, डू यू हैव एन अपॉइंटमेंट सर? भैया ये मेरे फ्रेंड सूरज है, मैं बस अभी आई। कम सूरज, दिस वे। सूरज, हम कॉन्फ्रेंस में बैठ के बात कर सकते हैं। नहीं, मुझे तुमसे बाहर ही बात करनी है। क्या हुआ? हाँ? कुसुम, I have not slept the whole night. What happened? हुआ क्या? तुम मुझे सिर्फ हाँ या ना में जवाब दो। मेरे बाबूजी पर जानलेवा हमला करवाने वाले क्या तुम्हारे डैडी थे? मैं खुद इस बात को लेकर बहुत परेशान हूँ। हाँ या ना? मगर इसमें मेरा क्या कसूर है? हाँ या ना कुसुम? मुझे आज अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला करना है। कैसा फैसला? हाँ या ना? हाँ, मगर मैं फैसला लो। सूरज, Goodbye. मैं तुम्हें भूल चुका हूँ कुसुम, तुम भी मुझे भूल जाओ। सूरज देख प्लीज, सूरज Alex देख, सूरज, सूरज। Oh my God. नमस्ते साहब जी, लेकर आओ अंदर। हाँ, और तुम बाहर बैठना और बाहर का दरवाजा भी बंद कर। जी साहब जी। जाओ अंदर जाओ। और तुम? मैं हूं ना, इधर ही हूं मैं। आओ जाओ जाओ। नमस्ते साहब। नमस्ते साहब। तुम बस्ती में रहती हो? जी साहब जी, ये मेरी लड़की है। नमस्ते कर, नमस्ते कर। शादी हो गई इसकी? नहीं साहब। तुम्हारा पति शराब पीता था? हाँ साहब, मगर और कोई लत नहीं थी। बीड़ी चलम भी पीता था? हाँ, कभी कभी।
उसे दमे की बीमारी थी? नहीं साहब, उसे कभी कभी जोर जोर खांसी उठती थी, उससे उसकी सांस चढ़ जाती थी और वो बेदम हो जाता था। और उस रात खांसते खांसते मर गया वो? नहीं साहब, फैक्ट्री की जहरीली गैस ने उसकी जान ली। ये कैसे कह सकती हो तुम? इसका कोई सबूत है तुम्हारे पास? सबूत तो पुलिस लाएगी साहब। देखो, पुलिस में कंप्लेन करवाने से अगर तुम समझती हो कि तुम्हें इंसाफ मिलेगा, तो ये तुम्हारी बहुत बड़ी गलतफहमी है। पुलिस कुछ नहीं करेगी, तुम हमसे मुआवजा ले लो और पुलिस स्टेशन जाकर हमारी फैक्ट्री के खिलाफ कंप्लेन वापस ले। हम तुम्हें तुम्हारे पति की मौत का सर्टिफिकेट भी दिलवा देंगे। जिसमें उसकी मौत का कारण दमे की बीमारी होगी। मगर ये झूठ है साहब। रोहित, ये 50,000 रुपया रखो और जैसा हम कहते हैं वैसा करो। साहब, आप पैसा दे रहे हैं, बड़ी कृपा है आपकी, मगर मेरे जैसे और भी 10 परिवार उजड़े हैं, उन्हें भी आप मुआवजा दो, आपकी बड़ी मेहरबानी। उन लोगों की फिक्र तुम हम पे छोड़ दो, तुम अपना पैसा रखो और जो हम कहते हैं वो करो। नहीं साहब, मैं अकेली ही पैसा लेकर ये बस्ती में जाऊंगी तो बस्ती वाले मुझे कोसेंगे। ये पैसा मुझे फलेगा नहीं साहब। ज्यादा नाटक मत करो। ये पैसा कम लग रहा है तो घुमा फिरा कर बात कर रही हो। रोहित, लो, तुम्हें 20,000 रुपया और रखो। 70,000 रुपए में तुम्हारा घर दोबारा बस जाएगा। और सबसे पहले पुलिस स्टेशन जाकर अपना कंप्लेन वापस ले लो। नहीं साहब, मैं ये नहीं लूंगी। मैंने बस्ती वालों को न्याय दिलवाने का जिम्मा लिया है और वो मैं पूरा करके ही रहूंगी। या तो आप सबको 70,000 रुपए का मुआवजा दो और ना पुलिस को अपना काम करने दो। तेरा दिमाग ठिकाने है या नहीं? तेरी 7 पीढ़ियों ने कभी इतना पैसा कभी देखा है क्या? रखिए पैसा। नहीं साहब, मैं ये नहीं लूंगी। रखती है। रोहित, तूने मेरे को हाथ लगाया, तूने मेरे को हाथ लगाया। अब मैं तेरे खिलाफ भी पुलिस में कंप्लेंट करूंगी। तेरी फैक्ट्री हमेशा के लिए बंद नहीं करवाती तो मेरा नाम भी चंपा नहीं। चल छोरी। रोहित, कूल डाउन, कूल डाउन। Just a minute, Dad. अरे कहाँ जा रहे हो तुम लोग? अपने घर। साहब से बात हुई? हाँ हुई, हमें नहीं चाहिए कोई मुआवजा। मैंने घर वापस छोड़कर आओ शिंदे। हाँ साहब, आओ। रोहित, तुम कब समझोगे? डैड, वो औरत प्यार से समझाने के लायक नहीं है। हर किसी को डरा धमका कर खामोश नहीं किया जा सकता। आवाज तो मैं उसकी अभी खामोश कर सकता हूँ। रोहित, जब तक जरूरी ना हो तब तक किसी की जान लेने की मत सोचो। हाँ साहब। शिंदे, वो औरत है, उसकी बेटी बस्ती में जिंदा नहीं पहुंचनी चाहिए। 1 मिनट साहब, मैं उतर के बात करता हूँ। मगर साहब, घोड़ा नहीं है मेरे पास। कहाँ पर है? पिछली बार पुलिस ने कब्जे में लिया था, वो कहाँ मिला? ठीक है, मैं लेके पहुंचता हूँ। तुम हरोल मैदान के पास मेरा इंतजार करो। ठीक है। क्या हुआ भैया? कुछ नहीं।
भैया हाँ, गाड़ी क्यों रोक दी? गाड़ी का इंजन गर्म हो गया, रुकना पड़ेगा इंजन ठंडा होने तक। माँ, हाँ? रात बहुत हो चुकी है ना? ना बेटा, सुनसान है ना, इसलिए रात ज्यादा लग रही है। टाइम लगेगा, थोड़ा बैठो। नहीं, हम पैदल ही चले जाएंगे। 10 किलोमीटर पैदल जाएगी? हाँ, चुपचाप बैठी रहो, मैं तुम दोनों को पहुंचा दूंगा। हे भगवान। माँ, मुझे तो कुछ गड़बड़ लगती है। चल घर चलते हैं। हाँ, मेरा भी दिल घबरा रहा है। चल पैदल ही चलते हैं। ये लो, उड़ा दो। कहाँ पर है वो लोग? उधर। चल। अरे वो लोग तो भाग रहे हैं। रुको, रुक जाओ, रुको, रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ। तुम दोनों को गाड़ी से निकलने के लिए किसने कहा था? रुको, रुक जाओ, रुको, अरे रुक जाओ। साहब, इन दोनों को ठंडा कर दो, वरना इस जिले के लोगों को जमा कर देगी। साहब, जल्दी से उस छोकरी को ठंडा कर दो, वो भाग रही है, उड़ा दो। अरे मेरी बच्ची को मार डाला रे। अरे दादा, 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 कमीने, मैं तेरा खून पी जाऊंगी। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी। दोनों लाशों को उठाकर नहर में फेंक दो जल्दी से। हाँ साहब।